दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, भयानक, बीभत्स, अद्भुत या वीर। तो इनमें से किस रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है? तो सही उत्तर है बीभत्स रस का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो आप जानते हैं बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो सही उत्तर है बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो सही उत्तर है बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुगुप्सा का अस्थाई भाव क्या होता है? तो सही उत्तर है जुगुप्सा का अस्थाई भाव बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो सही उत्तर है विस्मय। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। जुगुप्सा बीभत्स रस का अस्थाई भाव है। और इस प्रकार क्रोध और निर्वेद, क्रोध जो है रौद्र रस का और निर्वेद जो है शांत रस का अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो सही उत्तर है अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है? तो ये आसान सा प्रश्न है और आप जानते हैं अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? रति, शोक, निर्वेद या विस्मय? तो सही उत्तर है निर्वेद। दोस्तों शांत रस का अस्थाई भाव शम या निर्वेद होता है। रति, शोक तथा विस्मय क्रमशः श्रृंगार, करुण और अद्भुत रस के अस्थाई भाव हैं। तो याद रखिएगा रति जो है श्रृंगार रस का, शोक करुण रस का और विस्मय अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है कि निर्वेद अस्थाई भाव है किस रस का? है तो सही उत्तर है निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्ति है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य, करुण, शांत या श्रृंगार? तो सही उत्तर है श्रृंगार रस। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की पंच परछाई, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर राम आलंबन, सीता आश्रय, कंकन के नग में परछाई देखना उद्दीपन, राम की परछाई को देखना आदि अनुभाव, स्तंभ, हर्ष आदि संचारी भाव, अस्थाई भाव रति हैं जो इन सब से पुष्ट होकर संयोग श्रृंगार का परिपाक करता है। अगला पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, चमक बीज बन गरज तरासा, बिरह काल हुई जीव गरासा। इसमें क्या है? बिरह का मानवीकरण, अवधि भाषा का प्रयोग, वियोग श्रृंगार या प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण। इसमें से कौन सा असत्य कथन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी असत्य कथन है। इसमें प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण जो है वो नहीं किया गया है। अब देखिए, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में विरह का मानवीकरण, अवधि भाषा का प्रयोग और वियोग श्रृंगार का वर्णन मिलता है, जबकि प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण नहीं मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिहे, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकी तनवार विलोचन बाढ़े। यहाँ कौन सा रस है? ऑप्शन है आपके करुण, श्रृंगार,
वीर या बीभत्स? तो सही उत्तर है इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है और ये प्रसंग राम वन गमन के समय का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो आप जानते हैं रति श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या प्रेम होता है। जहां नायक तथा नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम का वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार अथवा विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो सही उत्तर है रति जो है वो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो सही उत्तर है यहाँ पर श्रृंगार रस की उपस्थिति है। दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस का वर्णन है और ये पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है, जिन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करते हुए इन पंक्तियों की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती हैं? 10, 12, 14 या 16? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 10। दोस्तों विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं, जो इस प्रकार हैं: अभिलाषा, चिंता, गुणकथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ये वियोग श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। दोस्तों अग्नि पुराणों में अन्य रसों को श्रृंगार रस का भेद माना गया है। केशव देव आदि आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज माना है और देव ने श्रृंगार रस में सभी रसों को बिंबित माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो सही उत्तर है श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं? देखिए श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत या शांत। तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार रस की उपस्थिति है। श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु, उद्यान, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका की प्रेम चेष्टाएं आदि हैं। आलंबन, हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं और श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो सही उत्तर श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अगला है दोस्तों, सूरदास का पद है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो सही उत्तर है यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस उपस्थित है। दोस्तों उपर्युक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुँचते हैं तब गोपियाँ अपनी विरह व्यथा उनसे कहती हुई कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से हमारी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं और वर्षा ऋतु की तरह हमारी आंखें सदा भीगी रहती हैं। यहाँ गोपियाँ अपनी प्रेम कथा, प्रेम व्यथा उद्धव से कह रही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, फाड़ी नखन शव आतड़िन, रुधिर मवाद निकार, लेपति अपने मुखन पे, हरसि प्रेतगन नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है? भय, जुगुप्सा, विस्मय या निर्वेद? तो सही उत्तर है जुगुप्सा अस्थाई भाव की उपस्थिति इन पंक्तियों में है, क्योंकि इन पंक्तियों में विभत्स रस है जिसका अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा है। जहाँ पर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या दृश्य को देखकर घृणा या जुगुप्सा मन में उत्पन्न हो वहाँ पर विभत्स रस होता है। अगला प्रश्न है, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि प्यार अति आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खाद बिदारत। इसमें कौन सा रस है? देखिए इसमें पूछा गया है आपसे कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अद्भुत, अद्भुत, बीभत्स, भक्त या वीर? तो सही उत्तर है बीभत्स रस की उपस्थिति इन पंक्तियों में किया गया है, जिसका भाव अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। अगला प्रश्न है, जबते इतते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे कर पे, मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है, कहाँ मन मारे। उपर्युक्त पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो सही उत्तर है यहाँ पर स्मृति संचारी भाव का उपयोग किया गया है।
धृत, मति, हर्ष, चिंता और स्मृति इत्यादि शांत रस के संचारी भाव हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, हास्य या वीर? तो सही उत्तर है यहाँ पर हास्य रस की उपस्थिति है। इसका अर्थ है कि विंध्य के तपस्वी नारी के बिना काफी दुखी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, इसमें कौन सा रस निहित है? तो सही उत्तर है इसमें हास्य रस निहित है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। दोस्तों, हास्य रस की बात करें तो आलंबन भाव विदूषक है, उद्दीपन भाव विचित्र चेष्टाएं, अनुभाव में मुस्कुराना और हंसना है, और संचारी भाव में हर्ष, उत्सुकता, चपलता, आलस्य, श्रम, अवहित आदि हैं। अगला प्रश्न है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लालाजी करने लगे छठे क्षमा से दान उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? तो ऑप्शन देखिए, श्रृंगार, वीर, करुण और हास्य। तो सही उत्तर है हास्य रस की उपस्थिति है इस दोहे में। जहाँ किन्हीं विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती हो वहाँ हास्य रस होता है। इसका अस्थायी भाव हास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव रति है? करुण, हास्य, श्रृंगार या वीर रस? तो सही उत्तर है दोस्तों रति जो है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, यहाँ पर कौन सा रस है? तो सही उत्तर है इन पंक्तियों में रौद्र रस की उपस्थिति है। इस रस का स्थायी भाव क्रोध है और रक्त और रुद्र क्रमशः इस रस के वर्ण और देवता हैं। अगला प्रश्न है, जो तुम्हार अनुशासन पावों, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, कांचो घट सम डारों फोरी, रोको मेरु मुलुक जिमतोरी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वीर, रौद्र, हास्य या अद्भुत? तो सही उत्तर है रौद्र रस। दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आदि इसमें आलंबन विभाव होते हैं और उनके कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन, आंखें लाल होना, दांत पीसना, ओठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इस रस में अनुभाव होते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, अतः यहाँ पर रौद्र रस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, उपर्युक्त पंक्तियों में आपसे पूछा गया है कौन सा रस है? देखिए, ऑप्शन है श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत या शांत। तो सही उत्तर है यहाँ पर इन पंक्तियों में अद्भुत रस की उपस्थिति है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, यहाँ पर अद्भुत रस है। जहाँ सुनी अथवा अनसुनी बातों के व्यक्ति स्थान के विचित्र या आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय हो वहाँ पर अद्भुत रस होता है और इसका स्थायी भाव विस्मय है। अगला प्रश्न है, अखिल चुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु, इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? तो सही उत्तर है इन पंक्तियों में अद्भुत रस निहित है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, आलंबन भाव आश्चर्यजनक अलौकिक व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटना या कार्य होता है और इस रस का उद्दीपन भाव अलौकिक वस्तु की विचित्रता और संचारी भाव तर्क, आवेग, जड़ता, मोह, हर्ष, उत्सुकता तथा आवेग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, शांत, निर्वेद सही सुमेलित है, रौद्र, उत्साह सही सुमेलित नहीं है, श्रृंगार, रति सही सुमेलित है और बीभत्स, जुगुप्सा सही सुमेलित है। दोस्तों, रौद्र रस का अस्थायी भाव उत्साह नहीं बल्कि क्रोध होता है। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? तो आप जानते हैं रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस उपस्थित है?
तो सही उत्तर है इन पंक्तियों में अद्भुत रस उपस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जहाँ पर किसी असाधारण, अपूर्व, अलौकिक वस्तु, जीव इत्यादि को देखकर हृदय में विशेष प्रकार का सुखद, कौतूहल, विस्मय, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। और ये पंक्तियाँ तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत हैं, जिसमें ये भाव प्रतीत होता है, अतः इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इन पंक्तियों में शांत रस है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है और मन में संयम, शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है। अगला प्रश्न है, जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रार्थ के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का क्या नाम है? तो सही उत्तर है शांत रस जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रार्थ के चिंतन से उत्पन्न होता है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव आप जान लीजिए विस्मय होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक और बीभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हा लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिराम, ओछड़ भंगुर भव राम राम। इन पंक्तियों में किस रस की उपस्थिति है? शांत, श्रृंगार, करुण या भक्ति? तो सही उत्तर है शांत रस की उपस्थिति इन पंक्तियों में व्याप्त है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इन पंक्तियों में कौन सा रस उपस्थित है? तो सही उत्तर है करुण रस। दोस्तों, इन पंक्तियों में करुण रस उपस्थित है और इसके माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत पूरी करुणा को उड़ेल दिया है। अगला प्रश्न है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी थे न लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इसमें कौन सा रस है? शांत, संयोग श्रृंगार, करुण या वियोग श्रृंगार? तो सही उत्तर है इसमें करुण रस है। दोस्तों, अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग के निरूपण से करुण रस की उत्पत्ति होती है और करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। मूर्छित होकर गिर पड़ना, रोना, आहें भरना इसके अनुभव हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत की उपर्युक्त पंक्तियों में सुखमय संसार के अचानक नष्ट हो जाने से जन्मी गहरी निराशा व्यक्त हुई है और इन पंक्तियों में नववधू का प्रियतम विवाह के पहले ही दिन काल कवलित हो जाना वर्णित है और यहाँ नववधू आश्रय, दिवंगत पति, विषय, नायिका का दुख में मौन रह जाना अनुभव हैं। विषाद, चिंता आदि संचारी भाव हैं। उनके संयोग से यहाँ करुण रस व्यक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मन की उद्दप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर करुण रस अभिव्यंजित हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, करुण रस को ही एकमात्र रस किसने माना है? तो सही उत्तर है भवभूति ने। दोस्तों, भवभूति ने करुण को एकमात्र रस माना है। ये संस्कृत के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। उत्तर रामचरितम और मालती माधवम इनके चर्चित नाट्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में ही परियो मूर्छा खाए। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस उपस्थित है? भयानक, अद्भुत, हास्य या बीभत्स? तो सही उत्तर है इन पंक्तियों में भयानक रस है। भानुदत्त ने रस तरंगड़ी में भयानक रस के दो भेद किए हैं, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। स्वनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का अवलंबन
स्वयं आश्रय में रहता है, और परनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता है जहाँ भय का आलंबन आश्रय में वर्तमान न होकर उससे बाहर पृथक होता है, यानी आश्रय स्वयं अपने किए अपराध से ही डरता है। प्रस्तुत पंक्तियों में अजगर और सिंह आलंबन हैं, उन देवों जीवों की भयानक आकृति और चेष्टाएं उद्दीपन हैं, स्वेद कंप रोमांच आदि संचारी भाव हैं, और मूर्छा आदि अनुभाव हैं। इन सब से भय अस्थाई भाव पुष्ट होकर भयानक रस की प्रतीति कराता है, और ये परनिष्ठ भयानक रस का उदाहरण है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय मल्हावे, जाई सोई कछु गावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। इस पद में कौन सा रस है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें वात्सल्य रस की उपस्थिति है, और यहाँ पर माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को विविध गतिविधियों द्वारा मातृत्व छिड़क रही हैं। इससे स्पष्ट है कि ये वात्सल्य रस है। जब शिशु की क्रीड़ा सौंदर्य और उसके विभिन्न क्रियाकलाप के माध्यम से माता पिता को बच्चे के प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। शोभत कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तंड मंडित, मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो सही उत्तर है यहाँ पर वात्सल्य रस उपस्थित है। जब बाल भाव या बालक को देखकर या सुनकर उसके प्रति मन में एक सहज आकर्षण या बाल रति का भाव उमड़ता है, तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए ये कहा गया है कि वे घुटनों के बल चलने लगे हैं, उनके हाथों में मक्खन है, मुंह पर दही लगा है, शरीर मिट्टी से लिपटा है, और यहाँ पर उनके आकर्षण रूप का वर्णन है, तो इसलिए ये वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है दोस्तों। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे, श्याम हरित दुति होई। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति, श्रृंगार, अद्भुत या वीर? तो सही उत्तर है भक्ति रस। दोस्तों इन पंक्तियों में भक्ति रस है। बिहारी मूलतः श्रृंगारी का भी है। उनकी भक्ति भावना राधा कृष्ण के प्रति है और जहाँ तहाँ ही प्रकट हुई है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का उपर्युक्त दोहा राधा के प्रति उनके भक्ति भाव का परिचायक है, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर विकल्प ए माना था। संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, जबकि कई पुस्तकों और कृतियों में इस पंक्ति को भक्ति विषयक माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो सही उत्तर है इस पंक्ति में दोस्तों भक्ति रस की उपस्थिति है। कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो सही उत्तर है उपर्युक्त पंक्ति में रौद्र रस है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। उपर्युक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के द्वितीय सर्ग से ली गई हैं, और इन पंक्तियों में रौद्र रस है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, और प्रस्तुत पंक्तियों में वही भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार, वीर, करुण या अद्भुत? तो दोस्तों भारतीय वृत्ति का सामान्य अर्थ बाग व्यापार होता है, और प्रस्तावना में भारतीय वृत्ति होती है। इसका आशय यही है कि प्रस्तावना में बाग व्यापार की प्रधानता प्रयोजनीय होती है। भरत मुनि ने वृत्तियों को काव्य माताएं की संज्ञा दी है, और विश्वनाथ ने भी इसका समर्थन किया है। ये वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं: सात्वती, भारती, कैशिकी और आर्भटी। कैशिकी वृत्ति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैशिकी वृत्ति बड़ी मनोहर वृत्ति है। इसका संबंध श्रृंगार और हास्य से है। इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। सात्वती वृत्ति, इस वृत्ति का संबंध शौर्य, दान, दया, दाक्षिण्य से है। इसमें वीरोचित कार्य रहते हैं। इसका संबंध वीर रस है, और इसमें थोड़ा रौद्र और अद्भुत रस का संयोग होता है। इसी प्रकार आर्भटी वृत्ति जो है ये माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, संघर्ष, आघात, प्रतिघात और बंधनादि से मुक्त ये वृत्ति रौद्र रस के वर्णन में काम आती है, और इस वृत्ति की उत्पत्ति अथर्ववेद से बताई जाती है। इसके अलावा भारतीय वृत्ति, इसमें स्त्रियां वर्जित रहती हैं। इसका संबंध पुरुष नटों या भर्तों से है, इसलिए ये भारती कहलाती है।
इसका संबंध शब्दों से होता है। साहित्य दर्पणकार का मत है कि सब रसों में भारतीय वृत्ति काम आती है और भरत मुनि ने इसका संबंध करुण और अद्भुत रस से बताया है। इसके विषय में दोस्तों भारतेंदु जी लिखते हैं कि ये केवल विभत्स में ही काम आती है। भारतीय वृत्ति का संबंध दोस्तों नाटक के आरंभिक कृत्यों में रहता है। भरत मुनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से बताई है और वृत्तियों का रसों से संबंध बतलाने वाले श्लोक इस प्रकार हैं कि श्रृंगारे कैसिकी वीरे सातवर्त्या भट्टी पुनः रसे रौद्रे च बीभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। दोस्तों भरत मुनि ने भारतीय वृत्ति का संबंध करुण और अद्भुत से बताया है और भारतेंदु जी ने इसका संबंध केवल बीभत्स से बताया है। तो यहाँ पर भारतीय वृत्ति का संबंध श्रृंगार, वीर, करुण या अद्भुत किससे हैं? तो करुण और अद्भुत से भरत मुनि ने, भारतेंदु केवल बीभत्स से ही भारतीय वृत्ति का संबंध मानते हैं। तो इस प्रश्न का कोई भी सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हिंदी के प्रमुख प्रश्नों के अंतर्गत रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।